अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कर रहे हैं इस्लामियात लाजमी जमात नहम की जो नई किताब है उसका बाब दोयम ईमानियात और इबादात। इसमें अलिफ हम कर रहे हैं ईमानियात। सबक है मलाइका, आसमानी कुतब और आखिरत पर ईमान। इसके मशकी सवालात तफसीली जिसमें सवालात है मुख्तसर और मारूजी सवालात और इनके जवाबात हम कर रहे हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा। सबसे पहले दुरुस्त जवाब का इंतखाब कर लेते हैं। मलाकुन का मायनी है फरिश्ता। अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्तों ने सजदा किया हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। आगे है फरिश्तों के हर वक्त इंसानी अमाल को लिखने से इंसान के अंदर जज्बा पैदा होता है, एहसास जिम्मेदारी का। तमाम आसमानी किताबों के काम मंसूब करने वाली किताब है कुरान मजीद। आखिरत से क्या मुराद है? तो आखिरत से मुराद मौत के बाद की जिंदगी है। आगे है मुख्तसर सवालात। सवाल नंबर 1 है फरिश्तों पर ईमान लाने की अहमियत बयान कीजिए। जवाब है इसका फरिश्तों पर ईमान लाने से इंसानी जिंदगी पर असरात। फरिश्तों पर ईमान लाने से इंसानी जिंदगी पर बहुत ज्यादा गहरे असरात जो है वो मुरतब होते हैं। फरिश्तों पर ईमान लाने से इंसान ये यकीन कर लेता है कि फरिश्ते इसके तमाम जो अमाल हैं, यानी जो वो करता है नेकी बुराई हर अमल उसको महफूज कर रहे हैं। और एक दिन इंसान ने अल्लाह ताला के सामने इन अमाल का जवाब देना है, यानी अल्लाह ताला के सामने पेश होना है। चनाचे इंसान जो है वो नेक अमाल शुरू कर देता है और बुरे कामों से या बुरे माल से बचने की कोशिश करता है। अगला सवाल है फरिश्तों पर ईमान लाने के 2 असरात तहरीर कीजिए। तो फरिश्तों पर ईमान लाने से असरात में से पहला जो है वो है इज्जत नफ्स का एहसास पैदा होता है। फरिश्तों पर ईमान लाने से इंसान में इज्जत नफ्स का एहसास पैदा होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरिश्तों से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करवाया था। अगला है फरिश्ते अल्लाह ताला की नुसरत और मदद लेकर नाजिल होते हैं। कुरान मजीद के मुताबिक फरिश्ते अल्लाह ताला की नुसरत और मदद लेकर नाजिल होते हैं। लिहाजा फरिश्तों पर ईमान लाने से इंसान मायूसी का शिकार नहीं होता, और क्योंकि इसको यकीन होता है कि उसकी जो मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, दुख है, उसके वक्त फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से उसकी मदद लेकर नाजिल होंगे, अल्लाह की उनकी मदद करेगा। इसलिए उनको अल्लाह ताला की जात पर जो और ज्यादा पुख्ता यकीन है वो होता है और मायूसी नहीं रहती। सवाल नंबर 3 है 4 मशहूर आसमानी किताबों के नाम लिखिए। 4 मशहूर आसमानी किताबें आप सबको आती हैं। तो रात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, अंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई और कुरान मजीद हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। अगला सवाल है फरिश्तों की सबसे बड़ी खूबी क्या है? तो फरिश्ते अल्लाह ताला की वो नूरी मखलूक है जो कि अल्लाह ताला के हुक्म से कायनात का निजाम चला रही है। अल्लाह ताला इनको जो हुक्म देता है ये उस हुक्म को मखलूक में जारी कर देते हैं। फरिश्ते अल्लाह ताला के हर हुक्म की पाबंदी करते हैं। सवाल नंबर 5 है आखिरत का मानी और मफहूम बयान कीजिए। तो अकीदा आखिरत पर ईमान लाने का मतलब ये होता है कि दुनिया की जिंदगी के बाद भी एक जिंदगी है जो मौत के बाद शुरू होगी, और वही जिंदगी हमेशा की जिंदगी है जो कि कभी खत्म नहीं होगी। ये जो दुनिया की जिंदगी है ये खत्म हो जानी है हमारी मौत के साथ ही। क़यामत के दिन अल्लाह ताला तमाम इंसानों से इनका अमाल का हिसाब लेगा, यानी हमने इस दुनिया में जो किया है उन अमाल का हिसाब हमें आखिरत में देना होगा। नेकूकारों को जन्नत में भेज दिया जाएगा और बुरे लोगों का ठिकाना जो है वो जहन्नम होगा। कुरान मजीद में बार बार अकीदा आखिरत पर ईमान लाने की ताकीद की गई है। अगला तफसीली सवाल है, और तफसीली सवाल में सवाल नंबर 1 है आसमानी कुतुब और फरिश्तों पर ईमान लाना क्यों जरूरी है? वजाहत करें। सबसे पहले हम देखते हैं मलाइका का मायनी और मफहूम क्या होता है। मलाइका यानी मालाकुन की जमा है जिसका मानी फरिश्ता है। फरिश्ते अल्लाह ताला की वो नूरी मखलूक हैं जो अल्लाह ताला के हुक्म से कायनात का निजाम चला रहे हैं। अल्लाह ताला इनको जो भी करने का हुक्म देता है ये उस हुक्म को मखलूक में जारी कर देते हैं, और अल्लाह ताला के हर हुक्म की फरिश्ते पाबंदी करते हैं और नाफरमानी नहीं करते। कुरान मजीद की रोशनी में अल्लाह ताला का फरमान है सूरह अल तहरीम आयत नंबर 6,
तर्जमा, वो नाफरमानी नहीं करते अल्लाह ताला की जिसका वो इन्हें हुक्म देता है, और वही करते हैं जिसका उन्हें हुक्म दिया जाता है। फरिश्तों पर ईमान लाने से इंसानी जिंदगी पर असरात का जायजा लेते हैं। फरिश्तों पर ईमान लाने से इंसानी जिंदगी पर बहुत ज्यादा गहरे असरात मुरतब होते हैं। फरिश्तों पर ईमान लाने से इंसान ये यकीन कर लेता है कि फरिश्ते इसके तमाम जो अमाल हैं, यानी वो जो दुनिया में अमल कर रहे हैं, उनको वो लिख रहे हैं, महफूज कर रहे हैं, और एक दिन इंसान जो है वो अपने इन अमाल को लेकर अल्लाह ताला के सामने पेश होगा और जवाब देगा। चनाचे इंसान नेक अमाल करना शुरू कर देता है और बुरे कामों से इज्तनाब करता है और खुद को रोकता है। अगला है इज्जत नफ्स का एहसास पैदा होता है। फरिश्तों पर ईमान लाने से इंसान में इज्जत नफ्स का एहसास पैदा होता है। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरिश्तों से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करवाया था। अगला है फरिश्ते अल्लाह ताला की नुसरत और मदद लेकर नाजिल होते हैं। कुरान मजीद के मुताबिक फरिश्ते जो है वो अल्लाह ताला की नुसरत और मदद लेकर नाजिल होते हैं। लिहाजा फरिश्तों पर ईमान लाने से इंसान में जो मायूसी होती है वो नहीं रहती, क्योंकि इसे यकीन हो जाता है कि उसकी मुश्किलात और परेशानियों के वक्त फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से उसकी मदद लेकर नाजिल होंगे या मदद करेंगे। आसमानी कुतुब पर ईमान रखना एक बुनियादी अकीदा है। आसमानी कुतुब से मुराद वो किताबें हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए अपने रसूलों पर नाजिल फरमाया। ये किताबें अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत और रहनुमाई का जरिया है। कुरान मजीद की रोशनी में अल्लाह ताला ने आसमानी किताबों पर ईमान लाने का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला ने कई अंबिया कराम अलैहिस्सलाम पर आसमानी सहीफे किताबें नाजिल फरमाई, जिनमें से 4 मशहूर आसमानी किताबें हैं। वो ये हैं: तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, अंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, और कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। आगे है दीन की बुनियादी तालीमात। इन तमाम किताबों में दीन की बुनियादी तालीमात जैसे एक अल्लाह ताला की तौहीद, यानी अल्लाह ताला एक है, रिसालत, आखिरत पर ईमान, अमाल की जज़ा व सज़ा वगैरह मुश्तरक है। अलबत्ता शरीयत के जो कवानीन हैं हर किताब में वो अलग अलग है। दूसरा है कुरान मजीद के अहकाम पर अमल करना लाजिम है। कुरान मजीद ने पहली तमाम किताबों के अहकाम को मंसूख कर दिया है। क्योंकि अब वो असल हालत में मौजूद नहीं है। उन अंबिया कराम अलैहिस्सलाम जिन पर वो नाजिल हुई थी, उनके बाद उनके पैरोकारों ने उन किताबों को बदल दिया था, इसलिए अब उन पर अमल करना जरूरी नहीं है, और कुरान मजीद ही हमारे लिए हिदायत और रहनुमाई का वाहिद जरिया है। अगला सवाल है तफसीली सवाल में अकीदा आखिरत की अहमियत और इंसानी जिंदगी पर इसके असरात तहरीर करें। आखिरत पर ईमान। सबसे पहले अकीदा आखिरत पर ईमान लाने का मतलब ये होता है कि दुनिया की जिंदगी के बाद भी एक जिंदगी है जो मौत के बाद शुरू होगी, और वही जिंदगी हमेशा की जिंदगी है जिसे कभी खत्म नहीं होना। यौमे हिसाब। क़यामत के दिन अल्लाह ताला तमाम इंसानों से इनके अमाल का हिसाब लेगा। जिन्होंने नेक अमल किए होंगे उनको जन्नत में भेजा जाएगा, और जिन्होंने बुरे अमाल किए होंगे उनको जहन्नम में भेज दिया जाएगा। अकीदे आखिरत पर ईमान लाने की ताकीद। कुरान मजीद में बार बार अकीदे आखिरत पर ईमान लाने की ताकीद की गई है। तर्जमा, और वही आखिरत पर यकीन रखते हैं। ये दुनिया आर्जी और खत्म होने वाली है। अकीदा आखिरत पर यकीन से इंसानों को ये दर्स मिलता है, ये सबक मिलता है कि ये दुनिया आर्जी और खत्म होने वाली है। एक दिन ऐसा आएगा कि सारी कायनात फना हो जाएगी, लिहाजा इंसान इस दुनिया में जो अमाल करेगा उन अमाल का पूरा पूरा बदला इंसान को आखिरत में मिल जाएगा। अकीदे आखिरत पर ईमान का जिंदगी में अहम किरदार। अकीदे आखिरत पर ईमान जिंदगी में अहम किरदार अदा करता है। अकीदे आखिरत पर ईमान जितना गहरा और मजबूत होगा, इंसान का जो किरदार और अखलाक इतना ही अच्छा होगा। क्योंकि इसे यकीन होगा कि मैंने अपने अमाल का हिसाब देना है, मैंने अल्लाह की अदालत में पेश होना है, और जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, इसका जवाब मुझे अल्लाह को के सामने भी देना होगा। अकीदा आखिरत पर ईमान
इसारों कुर्बानी और अखलाको किरदार पैदा करता है। अकीदा आखिरत व ईमान रखने वाला शख्स जिम्मेदार और हकूक अदा करने वाला बन जाता है। इसमें इसारों कुर्बानी जैसी सिफात पैदा हो जाती हैं और इसके अखलाक किरदार की दुरुस्ती हो जाती है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। अपना और अपने प्यारों का रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।